पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माउंटेन एंड सी इमॉर्टल रैलम से वूयू रैलम के अंदर कई सारे पावरफुल सेक्ट के लोग आ चुके होते हैं, क्योंकि यह खबर चारों ओर फैल चुकी होती है कि वूयू रैलम का मास्टर ज़ेंगबाई मारा जा चुका है। इसीलिए माउंटेन एंड सी रैलम के पावरफुल सेक्ट वूयू रैलम में वूयू पैलेस द्वारा बनाए गए सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिससे पूरे के पूरे वूयू रैलम पर उनका कब्जा हो सके। और वूयू रैलम के करंट मास्टर चिडान के पास दूसरे रैलम से आए हुए सेक्ट के पावरफुल लोगों से निपटने का कोई भी प्लान मौजूद नहीं होता है। इसीलिए वह अपने एक एल्डर को टियान सेक्ट से जाकर मदद मांगने के लिए बोलता है। अभी वहां पर सुयांग अपने डिसाइपल्स के साथ आ जाता है और अब चिडान जैसे ही सुयांग को देखता है, वह घुटनों के बल सुयांग को वहां पर वेलकम करता है और बोलता है, पैलेस मास्टर, यह सिंहासन आपका अब तक इंतजार कर रहा था। यह सुनते ही वहां पर बैठा हुआ एक दूसरा एल्डर गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, चिडान, आखिर यह तुम क्या कर रहे हो? यह सिंहासन मास्टर ज़ेंगबाई का है और उनके अलावा इस पर कोई भी नहीं बैठ सकता है। अभी चिडान सभी लोगों को बताता है कि सुयांग के पास मास्टर ज़ेंगबाई का कमांड टोकन है और यह टोकन जिसके पास भी होता है वही वूयू पैलेस का अगला मास्टर बनता है। यह सुनते ही सभी लोग सुयांग के सामने आकर बो डाउन करते हैं। यह देखकर वह एल्डर ज़ेंग भी न चाहते हुए सुयांग के सामने बैठकर उसे ग्रीट करता है। और अब चिडान सुयांग को दूसरे रैलम से आए हुए पावरफुल लोगों के बारे में बताता हुआ बोलता है, मास्टर, अगर हमने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह लोग हमारे वूयू रैलम पर मौजूद सभी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके इस पर कब्जा कर लेंगे। तभी सुयांग बोलता है, ज़ेंगबाई, आखिर तुम कब तक एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देखते रहोगे? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, तो अभी मेरे सामने आओ। तभी ज़ेंगबाई उस जगह पर आता है और अब ज़ेंगबाई को देखते ही एल्डर ज़ेंग बोलने लगता है, मास्टर, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत हो तो आपने अपना कमांड टोकन सुयांग को क्यों दिया? पर ज़ेंगबाई उसे चुप कर देता है और अब वह आगे जाते हुए बोलता है, सुयांग मेरे दोस्त, मैंने पूरा का पूरा वूयू रैलम तुम्हें दे दिया है और दूसरे रैलम से आए हुए लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो क्या उनसे भी निपटने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अभी डीमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, आखिर ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माउंटेन एंड सी रैलम से यहाँ पर आए हुए सभी सेक्ट के लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और वह सभी अलाइट सेक्ट है, तो आखिर तुम उन्हें कमजोर कैसे बोल सकते हो? और वह सभी लोग इतनी ज्यादा तादाद में पूरे के पूरे वूयू रैलम में फैले हुए हैं कि उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने में हमें कम से कम 15 दिन लगेंगे। तभी पीछे से एल्डर चेंग चिल्लाते हुए बोलता है, चूहे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर बाइसी से इस तरह बात करने की? तभी ज़ेंगबाई वहां पर हंसने लगता है और अब वह बोलता है, यह चूहा बोल तो बिल्कुल सही रहा है। अगर मैं भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी इमॉर्टल्स को मारना स्टार्ट करूं, तो भी उन्हें मारने में कई दिन लग जाएंगे। पर सुयांग, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पास मुझसे भी अच्छा कोई प्लान मौजूद होगा। सुयांग बोलता है, बाउंडलेस यूनिवर्स यूनिटी फॉर्मेशन। यह सुनते ही ज़ेंगबाई बोलने लगता है, वह फॉर्मेशन तो एक टॉप सीक्रेट है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? खैर जाने दो, तुमसे यह सवाल पूछने का कोई भी फायदा नहीं। यह बोलते हुए ज़ेंगबाई उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अब वह फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद वूयू रैलम का एक नक्शा बन जाता है। और अब ज़ेंगबाई सभी लोगों को बताता है कि स्टार्टिंग में 12 सबसे पावरफुल लोगों ने मिलकर वूयू रैलम का निर्माण किया था और उन्होंने वूयू रैलम को इस तरह डिजाइन किया था कि हम इस फॉर्मेशन मैप का यूज करते हुए पूरे के पूरे वूयू रैलम में हो रही चीजों को कंट्रोल कर सके और बिना हमारी परमिशन के वूयू रैलम के अंदर आए अपोनेंट्स को भी हम अपनी जगह पर बैठे हुए ही मार सकते थे। तभी लिंसू उस मैप के अंदर कुछ रेड डॉट्स को देखते हुए बोलती है, यह रेड डॉट वही लोग हैं जो माउंटेन एंड सी इमॉर्टल रैलम से यहाँ पर वूयू रैलम के सभी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। ज़ेंगबाई बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इस मैप के अंदर सब कुछ देख सकते हैं, पर मेरे पास अभी वह पावर नहीं जिसका यूज करते हुए मैं अपनी ही जगह पर बैठे हुए सभी लोगों को मार सकूं। सुयांग बोलता है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और अब वह उस स्लाइम मान टाऊ को बाहर बुलाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि इस वूयू रैलम के मैप को स्कैन करो और उन रेड डॉट्स में 8th इमॉर्टल लेवल के जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं उन सभी को जान से मार दो। यह सुनते ही मांटाऊ आगे बढ़कर उस पूरे के पूरे मैप को स्कैन करता है और पैलेस से बाहर निकलते हुए
वहाँ पर एक बड़ा मैप बनाता है। यह सब देखने के लिए वुयू हॉल के सभी एल्डर्स बाहर निकल कर आते हैं और अब यह देखकर चैंग बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस मॉन्स्टर ने बस उस नक्शे को बड़ा कर दिया और कुछ भी नहीं। तभी ज़ेंगबाई बोलता है, सुयांग आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सुयांग बोलता है, तुम सभी लोग मोंटाऊ को डिस्टर्ब करना बंद करो, क्योंकि अगर उसका ध्यान भटका तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अब वो मोंटाऊ को अटैक करने का सिग्नल देता है, जो सिग्नल पाते ही मोंटाऊ काफी तेजी से उन सभी रेड डॉट्स पर अटैक करने लगता है। अब दूसरे रैलम से आए हुए सभी लोग जो वुयू रैलम में मौजूद होते हैं, उन सभी लोगों के ऊपर काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जिस लाइटनिंग स्ट्राइक के एक ही अटैक में वह सभी लोग मरने लगते हैं। वह सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा उन्हें आकर लग रही होती है और वह सभी लोग मारे जा रहे होते हैं। और अब बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हजारों से भी ज्यादा इमॉर्टल्स वहां पर मारे जाते हैं, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। और अब ज़ेंग बोलने लगता है, आखिर तुमने यह सब कुछ कैसे किया? तभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर कुछ भी कर सकते हैं। तभी डोंगमी आगे आते हुए बोलता है, आज से इस पूरे वुयू रैलम पर हमारे टियान सेक्ट का कब्जा हुआ। अब तक यह बात तो तुम सभी लोग समझ ही गए होंगे और यहाँ पर मेरे मास्टर ने तुम सभी लोगों को टियान सेक्ट की सेवा का मौका दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वफादारी से यह काम करो। तभी ज़ेंग काफी तेजी से चलते हुए पैलेस के अंदर जाने लगता है, जो देखते ही चिडान भागते हुए जाकर ज़ेंग को रोकने की कोशिश करता है, पर ज़ेंग सुयांग के सामने जाकर बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर आज से आप वुयू हॉल के मास्टर हुए। और अब बाकी सभी एल्डर्स भी सुयांग को ग्रीट करते हैं। तभी वहां पर खड़ी लिंसू बोलती है, यही टाइम है अपनी वफादारी साबित करने का। अभी भी वुयू रैलम में दूसरे रैलम से आए हुए 12 पावरफुल सेक्ट बचे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ओर से तुम लोग उनका सामना करो और उन्हें ठिकाने लगाओ। यह सुनकर सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें सामने डोंगमी और लुओ को एक जगह पर दिखाया जाता है, जो वहां पर बैठे हुए गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पर पैलेस के अंदर सुयांग ज़ेंगबाईसी से बात कर रहा होता है और वह ज़ेंगबाईसी को रेन रैलम और उस स्लाइम के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, जो सुनकर ज़ेंगबाईसी के होश उड़ चुके होते हैं। और वह बोल रहा होता है, तुम्हारे मास्टर को इन सभी चीजों के बारे में पता था, पर उसने मुझे इस बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। सुयांग बोलता है, मास्टर ने तुम्हें एक क्लू दिया था। मास्टर ने जब इस रैलम का निर्माण किया तो उन्होंने यूनिवर्स यूनिटी फॉर्मेशन भी बनवाया और उस टाइम पर वह अपने पुराने साथियों के साथ एक ही जगह पर बैठे बैठे जब चाहे जिसे चाहे मार सकते थे। वह लोग यह सब कुछ इसी स्लाइम की पावर का यूज करते हुए किया करते थे। यह सुनकर ज़ेंगबाईसी नीचे बैठ जाता है और बोलता है, मैं इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, यह सब सुनकर मेरा सर चकरा रहा है। सुयांग बोलता है, पर मेरे पास कुछ सवाल है जिनके जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ और मेरे सभी सवाल गॉड से रिलेटेड है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।